इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण के 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मेरे पास ये अलग अलग टाइप के मैंने 4 प्रकार के क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर इजिकल टू 0। अब ये हमको दिख रहा है सामने में पावर कितना दिया है 2, मतलब हमको x की कितनी वैल्यू मिलेंगी 2 वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको 2 बार अलग अलग लिख लेते हैं। 2 बार है ये x माइनस 7 इजिकल टू 0। अब हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं, इतना या x माइनस 7 इजिकल टू 0, मतलब हमको x की वैल्यू 2 मिल गई, x इजिकल टू 7, और यहाँ भी क्या मिल गया हमको x इजिकल टू 7। तो इस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है कि x माइनस 4 और x माइनस 2 इजिकल टू 0। यहाँ पर हमने इसको 2 बार लिख लिया था x माइनस 7, इसको अलग अलग ले लिए। यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है x माइनस 4 और x माइनस 2 इजिकल टू 0, गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको मिल गया x इजिकल टू 4 या x इजिकल टू 2। तीसरा क्वेश्चन इसी में हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x इजिकल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसमें भी हमारे पास x के 2 मान मिलेंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बचेगा x और माइनस 11 बराबर 0। अब इसमें या तो x बराबर 0 ले सकते हैं या इतना इजिकल टू 0 ले लेते हैं। तो x इजिकल टू 0 या x माइनस 11 इजिकल टू 0। तो एक वैल्यू तो हमको मिल गया x इजिकल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगा x इजिकल टू 11। तो इस प्रकार से इसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास x और x प्लस 1 इजिकल टू 0 दिया है। तो सेम इसी क्वेश्चन में जैसे कॉमन निकाले थे उसके बाद इसको हल करना था। तो x इजिकल टू 0 और x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में छोटे से क्वेश्चन दिए रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमको मूल ज्ञात करना है। अब इसमें हमको दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में हमारे पास पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक, विभेदक का ही दूसरा नाम है विविक्त कर, ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा विभेदक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। विभेदक जो होता है उसको हम d से डिनोट करते हैं और उसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हमको विभेदक का फॉर्मूला याद रखना है, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इजिकल टू 0। हम सबसे पहले इसको तुलना कर लेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। इस इक्वेशन से हम यदि तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे a बराबर कितना दिया है 1, b इजिकल टू कितना दिया है -4 और c इजिकल टू दिया है 2। अब हम इसमें सूत्र में रख लेंगे, विभेदक हमको ज्ञात करना है d इजिकल टू बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 2। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। चूंकि सम संख्या 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो 16 में से 8 गया 8। इसी का एक और क्वेश्चन हम विभेदक का ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इजिकल टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो इसको भी हम मानक रूप से यदि हम तुलना कर लेते हैं तो a बराबर मेरे पास हो जाएगा √2, b इजिकल टू हो जाएगा 2√2 और c इजिकल टू हो जाएगा माइनस 2√3 माइनस। तो हमारे पास विभेदक का सूत्र होता है d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम रख लेते हैं वैल्यू b की वैल्यू क्या है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू माइनस 2√3
तो ये फॉर्मूला इसको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस, देखो तो 4 2 जा 8, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 हो गया। और ये हमारे पास कितना है √2। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में √2 दिया रहना चाहिए। यदि √3 दिया है तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 जा 8 हो गया और 2 इंटू √2 √6। तो ये हमारे पास हो गया 4 2 जा 8 प्लस 8 √6। दोनों में से चाहो तो कॉमन निकाल लो, अंदर हो जाएगा 1 प्लस √6। इस क्वेश्चन में इस प्रकार से हम विभेदक ज्ञात कर सकते हैं। मानक रूप जो है द्विघात समीकरण का, उससे तुलना करके ए बी सी के मान को विभेदक के सूत्र में यदि हम रख देते हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति पहले हमको देखना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं। पहला होता है डी का मान। यदि विभेदक का मान हमारे पास पॉजिटिव मिल जाता है, विभेदक का मान पॉजिटिव मतलब धनात्मक मान मिलता है, धनात्मक, तो हमको मूल क्या मिल जाएंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। दूसरा इसी में कंडीशन होता है कि डी का मान यदि हमको क्या मिल जाएगा 0, तो हमारे पास मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। और इसी में तीसरा कंडीशन हमारे पास है, यदि डी का मान हमारे पास माइनस मतलब निगेटिव ऋणात्मक मिलता है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से हमको विभेदक का मान ज्ञात करना है, और यदि हमको विभेदक का मान इन तीनों कंडीशंस के अनुरूप मिलता है उसके हिसाब से हम उसकी प्रकृति को बता सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ कि x² माइनस 4x प्लस 4 = 0। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसको फिर वैसी तुलना कर लूंगी, a = 1, b = -4, c = 4। विभेदक d का मान b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, रख दिए मैंने वैल्यू। -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 क्या मिल गया 0, मतलब मेरे को d की वैल्यू क्या मिल गई 0। यदि मेरे पास d की वैल्यू 0 मिलती है तो मूल क्या होता है, वास्तविक तथा समान होंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इसी प्रकार से यदि मेरे पास यहाँ पे माइनस वैल्यू मिल गई होती तो मूल काल्पनिक हो जाता, और यदि +5 +6 +8 कोई सी भी प्लस की वैल्यू मिली होती तो मैं क्या बोलती, मूल वास्तविक तथा असमान होंगी यदि धनात्मक होता तो ये 3 कंडीशन हमको याद रखना है और उस आधार पर हमको क्वेश्चन हल करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मूलों वर्ग समीकरण हमको बनाना है। यदि हमको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तब क्या सॉल्व करेंगे, और यदि मूल दिया हुआ है तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यदि फॉर्मूला क्या होता है वर्ग समीकरण का। वर्ग समीकरण का हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। पहला क्वेश्चन में मेरे को योगफल दिया है, पहला क्वेश्चन में योगफल दिया है -4 और गुणनफल दिया है, कितना दिया है -12। अभी योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया गया है, तब हमको ज्ञात करना है वर्ग समीकरण। तो हमको कुछ नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना दिया है -4 और उसके बाद क्या दिया है x है, तो x लिख लेंगे, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है -12
और बराबर कितना है 0। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इजिकल टू 0। दूसरा क्वेश्चन, यदि मूल दिए हैं, मूल दिया है जैसे 7 और 4 मूल दिया हुआ है, तब हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल 2 ठोक मूल है मतलब योगफल मतलब दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 एक्स, और गुणनफल है तो 7 गुणित 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 7 4 जा 28 इजिकल टू 0। तो ये मेरे पास एक वर्ग समीकरण मिल जाएगा। तो इन दोनों में हमको अंतर याद रखना है कि यदि योगफल और गुणनफल दिया है तो केवल हमको सूत्र में योगफल और गुणनफल की वैल्यू लिख देनी है, और यदि मूल दिए हुए हैं तो पहले एक बार दोनों को जोड़ना है और दोनों का गुणा करके ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अंतिम इसी में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यदि हमारे पास वर्ग समीकरण दिया हुआ है तो हमको मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमको ये सूत्र याद होना चाहिए कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए। इस सूत्र को याद रखना है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इजिकल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं इसमें लिख ली a इजिकल टू मेरे पास क्या दिया 3, b इजिकल टू दिया है -5 और c इजिकल टू दिया है -2। तो a b c की वैल्यू हम लिख लेंगे और हमको मूलों का योगफल सूत्र हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए। हम देखेंगे b की वैल्यू इसमें कितनी है -5, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस तो ऑलरेडी है ही है और -5 बट्टे ए की मान कितना है 3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बट्टे 3 तो मतलब 5/3। दूसरा हम निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल इजिकल टू सी अपॉन ए। सी का मान कितना है -2, तो हम लिख लेंगे -2 अपॉन ए का मान कितना है 3, तो हम लिख लिए 3। तो सी का मान आ गया, सी या मूलों का गुणनफल आ गया -2 अपॉन 3। तो इस प्रकार से मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग समीकरण में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ सॉल्व कराई हूँ और उन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। और बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और है, उसको आप लोगों को स्वयं बनाकर देखना है। तो इस प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चंस वर्ग समीकरण में जो भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, उनको हल करा दिया गया है। उसको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है।